اچھا تو آئی ایم دا اونلی ون گرل کے پورے خاندان میں جس کے پاس میک اپ نہیں ہے. میرے پاس نہیں ہے. میری بھابھی کے پاس ہے, تو جب کبھی کسی ایونٹ پہ جانا ہوتا ہے تو میں اپنی بھابھی کا میک اپ یوز کر لیں گی, بس ختم خلاص. پھر میں سوچتی ہوں کہ یار چلو میک اپ خرید لیتے ہیں, پھر میں کہتی ہوں یار جو فلٹر ہے تو پھر میں میک اپ لا کے کی کرنا ہے. میں وہ بندی ہوں کہ میں اپنے محلے میں ایک گھر سے دوسرے گھر, دوسرے گھر سے تیسرے گھر, اگر ایمرجنسی میں مجھے جانا پڑے تو میں ننگے پیری جا سکتی ہوں. مینوں اس چیز کا فرق نہیں پہنا کہ میں جوتی پائی ہے یا نہیں پائی, تو لوگ ویکھ کے کی کہن گے, لوگ جو بھی کہن منو گھنٹا فرق نہیں پہنا. یار یہ تم لوگوں کو فرق پڑ رہا ہوگا کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے, میں اس کے بارے میں پہلے سوچ لوں, میں نے اس کو بھی یہ بول دیا, میں نے اس کو بھی بول دیا. میں اب اس ایج میں ہوں اور میں اس خاندان میں ہوں اور میں اس مطلب میں مڈل چائلڈ بچی ہوں اور اتنی بری بچی ہوں کہ خیر میں تو بچی بھی نہیں ہوں. Now I am 30 according to my ID card. ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਕਰ ਗਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, क्योंकि मैं गल हमेशा सही की है, गलत कभी गल नहीं की. ओ भाई मैं तो अपनी बहनों को भी नहीं बख्शती. ठीक है, जब बात आ जाए ना तो अब जैसे मेरी बहनें कहती है ना, ओ अच्छा यार मैं आऊँगी, अगले हफ्ते आऊँगी, अगले दिन आऊँगी, अगले महीने आऊँगी, पर फिर वो आंदियां नहीं. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹूँ ਤੇ 12 ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ मैं एंड ਤੇ गुस्से ਨਾਲ फोन काट देती हूँ. और फिर मैं इतनी की जिद्दी हूँ कि मैं उनसे बात नहीं करती और वो फिर मुझे खुद फोन करके कह रही होती है अच्छा ठीक है ना आ जाएंगे. आई एम दैट गर्ल. मुझे लगता है कि मेरे भाइयों का और मेरे अब्बा जान के हिस्से का गुस्सा भी मेरे अंदर आ गया. इतनी गुस्से वाली मैं क्यों हूँ? वो मैं बुरी नहीं हूँ, लोग ही ऐसे लाइक रिएक्ट करते हैं कि मुझे ना अपनी बुरी वाली साइड शो करनी पड़ती है. बस सिंपल ये कहूँगी कि भाई अपने बारे में सोच लो, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं. यू आर द ओनली वन. अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे तो फिर कोई भी नहीं सोचेगा. किसी को क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, फिर आड़दान क्या होगा, वही हमारा असगर की तरह मरे पड़े होगे कहीं पे. ठीक है ना, तो इसलिए अपनी फिक्र पहले करो, दुनियादारी को भाड़ में जाओ, दफा करो. जो कुछ भी सोचे सोच लेने दो यार, उसके पास भी थोड़ा दिमाग है, सोचने दो जरा, उसको भी तो पता चले कि लाइक उसकी थिंकिंग कहाँ तक जा रही है. गुड. आई एम द गर्ल के भाई मैं अगर कुछ बोल दूँ तो मैं उस पर पछताती नहीं हूँ. पहले मैं होती थी सेंसिटिव भी, मैं भी रिग्रेट करती तो यार मैंने ये क्या बोल दिया, और यार मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, यार मुझे गुस्से में अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए था. लेकिन अब लोग सोचते हैं बोलने से पहले कि भाई अगर इसको हमने कुछ मजाक में भी बोल दिया तो ये इतनी बुरी रिएक्ट करेगी कि हमारा नुकसान. ऐसे मैं बहुत अच्छी हूँ, नेचर वाइज लिटरली मैं बहुत अच्छी हूँ. मेरे जैसी बंदी इस पूरी दुनिया में होगी लेकिन मेरे खानदान में कहीं नहीं है. ठीक है, इतनी अच्छी बंदी हूँ, लेकिन तब तक जब तक आप मेरे साथ अच्छे हैं. आप मजाक में मेरे साथ कुछ भी रिएक्ट करो, कोई भी बदतमीजी करो, जिस तरह का मर्जी मजाक करो, इट्स ओके. मजाक में है तो मैं भी मजाक में हूँ, लेकिन आपने बात सीरियस किया तो मैं भी सीरियस बोलूँगी. ठीक है, हाँ, फिर बुरा मत मानना. तो जिस जगह पे मुझे प्रोटोकॉल ना मिले उस जगह पे मैं जाती नहीं हूँ. घर वाली बात अलग है, घर वाले मेरी इज्जत ना भी करें तो मैं ढीठ हूँ, मुझे यहीं पे रहना है क्योंकि मैं यहीं की नस्ल हूँ. ओके, घर नहीं मैं छोड़ सकती, लेकिन घर के अलावा मैं कहीं नहीं जाऊँगी जहाँ पे मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा. फिर चाहे कोई मेरी मिन्नतें क्यों ना करे, आ जाओ आ जाओ. और जब मैं जाऊँ और तब मुझे ऐसा फील हो कि भाई मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा है लेकिन मेरे साथ वालों को यानी मेरी फैमिली को नहीं मिल रहा, तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम ना तो मैं आऊंगी ना ही मेरे घर वाले आएंगे, जो करना है कर लो. एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मॉम ना, अब 2-3 दिन पहले ऐसी बात हुई ना, मेरी मॉम ने मेरे को बोला, मैं कितनी बुरी हूँ यार, मेरी मॉम ने मुझे बोला कि ऐसे कि ना तुम ना लाइक शाम को ना 1-2 रोटियां बनाया करो. मेरे डैड भी बैठे हुए थे एंड आई वाज जस्ट लाइक क्यों.
मेरी मॉम ने इसलिए बोला ताकि मुझे गोल रोटियां बनाने आ जाए। ठीक है, क्यों बनाऊं मैं गोल रोटियां? ना खाओ जिसने नहीं खानी, गोल रोटियां हैं। जिसको नक्शे नहीं पसंद, मुझे तो पसंद है, मुझे नक्शे पसंद है, इसलिए मैं हर कंट्री का नक्शा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे घूमना फिरना पसंद है। मैं चाहती हूँ मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, इंटरनेशनल टूर्स करूँ, इसलिए आई लाइक नक्शास, इसलिए मैं नक्शा ही बनाऊंगी, मैं गोल रोटी नहीं बनाऊंगी। जिसको गोल रोटी खानी होगी फ्यूचर में, वो जाके तंदूर से ले आए, ठीक है, नहीं तो तंदूर आली नुकार ले आओ। जवाल वैसे मुझे बनाने आती हैं, ऐसा नहीं है, चकने बेलने पे मैं अच्छी गोल रोटी बना लेती हूँ। आई एम मल्टी टैलेंटेड बच्ची, ओके। मैं पढ़ी लिखी, मैं घर का काम भी कर लेती हूँ बिना किसी के कहे। जब तक तुम मुझे कहोगे नहीं तब तक कर लूँगी। अगर मैं एक काम कर रही हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि ये काम कर लो, तो मैं वहीं छोड़ दूँगी, फिर मैं नहीं करूँगी वो काम, बस। इन शॉर्ट कि अगर मैं बर्तन धोने का इरादा कर चुकी हूँ और पीछे से तुम आए और बोला कि भाई बर्तन धो दो, तो बस खत्म, तुम्हारी गलती, फिर मैं नहीं धोऊंगी बर्तन, तो ली फिर आप। तो मॉम ने बस ऐसे बोल दिया कि चलो चकने बेलने के अलावा तुम्हें गोल रोटी बनाने आ गई, एंड आई वाज रिएक्ट, मैं नहीं बनाऊंगी। अब मेरे डैड इतने हंसे ना उस टाइम, जितना बुरा मेरा रिएक्शन था। या लास्ट पे एक और चीज़ बोलूँगी, ठीक है। अगर आप जो है वो एक पार्टनर की लाइफ जी रहे हो, तो आपको अकेले को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अगले बंदे का भी फ़र्ज़ है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करे। आपको ही नहीं समझना, अगले को भी समझना चाहिए, और अगले को भी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, हैंडल करनी चाहिए, सिचुएशन, सराउंडिंग्स, काम, हर चीज़। और ये तब भी होना चाहिए जब आप एक फैमिली के साथ रह रहे हो, या और तब भी होना चाहिए जब आप सेपरेट जो है हस्बैंड वाइफ रह रहे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ हो तो आप एक दूसरे के सारे काम कर रहे हो, लेकिन जब एक फैमिली में रह रहे हो तो आप सोच रहे हो मेरी अम्मा क्या कहेंगी, मेरे अब्बा क्या करेंगे, ओ भाई मोहल्ले वाला कोई आ गया तो वो क्या कहेगा, क्या लेने दो यार। वो भी अपने घरों में काम करते हैं, लेकिन प्रोडिक्ट नहीं कर, वो शो नहीं करते, वो कहते हो नहीं हम तो नहीं करते, हमारी तो बहू करती है। सर, बहू ने ठेका ले रखा है क्या? ये पीछे से लिखवा के लाई है कि भाई यहाँ पे आगे नौकरों की तरह काम ही करना है? सीरियसली में नो डाउट मेरी भाभी भी करती हैं, ठीक है, वो मुझे करने भी नहीं देती, ठीक है, लेकिन जब मैं काम कोई कर रही हूँ तो वो मुझे रोकती भी नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है। और वैसे ये है कि जब तक मैं सुबह मेरी नींद पूरी है, तो जब तक मैं सुबह सो के उठती हूँ तो ऑलमोस्ट नाश्ता बना लेती हूँ, सफाई हो जाती है, बस जिस रूम में मैं सो रही होती हूँ उसको मुझे साफ करना होता है बस उठ के। तो बाकी ये है कि वो करती हैं, ठीक है, वो कहती हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बहू की। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने मान लिया, पर ਇਹਦਾ मतलब ऐ नहीं है कि ਤੁਸੀਂ सारा काम ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ पा दो, ठीक है। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि भाई कोई बात नहीं है, मैं इस घर की बहू हूँ, यहाँ सब लोग मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो मेरा काम है, जिम्मेदारी है, ये कर लो। जिम्मेदारियाँ ਉਹਦੇ ਤੇ सिर्फ घर ਦੀਆਂ काम करने दियाँ नहीं है, वो अपना भी ध्यान रखे, अपनी भी जिंदगी जीवे, ਇਹ भी ਉਹਦੀ जिम्मेदारी है, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ भी कोई जिम्मेदारी है, सिर्फ ਉਹਦੀ जिम्मेदारी नहीं है। आज मेरी भाभी जान गई हैं दवाई लेने, क्योंकि मेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं है, अब माँ बाप भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैंने कहा आप लोग सब जाएं। तो घर पे जो है भतीजा मेरा, उसको मैंने सुला दिया, और अब मैं धोऊंगी बर्तन, और बर्तन धोने के बाद, वैसे तो बारिश हुई है तो सेन साफ करने का कोई मुझे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बदल है जे भी ਉਂਝਦਾ ही है, तो की पता बरस जाए फिर। तो फिर मैं रूम्स की सफाई कर दूंगी, और बस उनके आने तक सब सेट हो जाएगा, और फिर मैं सो जाऊंगी। नहीं सोऊंगी नहीं, मैं बस एक टाइम ही सोती होती हूँ, ओके। बस बहुत हो गई बातें, आप बात ख़त्म करो, सिंपल इज़ दैट। अपने बारे में सोचो, भाड़ में डालो दुनिया, कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। ये सब यही बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये मत करो, वो मत करो। तो जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, ठीक है। और वैसे भी अगर ये बात तुम सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे, उनको मौका तो दो सोचने का। खुद ही सोची जाओगे तो वो क्या ही सोचेंगे, उनको मौका दो, फिर ये बात करो कि लोग क्या सोचेंगे। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।